क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी की अनुपस्थिति में रेखा को जाह्नवी कपूर क्या कहती हैं? तो चलिए जानते हैं। अमर उजाला के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर का कहना है कि रेखा उनकी मां श्रीदेवी के साथ बहुत अच्छा और मधुर रिश्ता रखती थी। दोनों एक दूसरे के सोल सिस्टर की तरह थे। दोनों अक्सर तेलुगु में बातें किया करती थी। रेखा और श्रीदेवी दोनों ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉनिक स्टार रही हैं। दोनों ने ही देश भर में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और प्रसिद्धि हासिल की। हाल ही में एक साक्षात्कार में जाह्नवी कपूर ने अमर उजाला से बातचीत के दौरान कहा था कि उनकी मां श्रीदेवी और अभिनेत्री रेखा दोनों ही एक दूसरे की सोल सिस्टर हैं। दोनों का रिश्ता बेहद खास रहा है। वह दोनों अक्सर तेलुगु में बातें किया करती थी ताकि बच्चे उनकी बातें ना समझ सकें। श्रीदेवी के निधन के बाद रेखा जाह्नवी का मार्गदर्शन कर रही हैं। इसलिए धड़क अभिनेत्री ने स्वीकार किया है कि वह अब अपने काम के संबंध में मार्गदर्शन के लिए रेखा से ही सलाह लिया करती हैं और आगे भी लेती रहेंगी। रेखा भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। हाल ही में फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जाह्नवी ने इस बारे में जानकारी साझा की कि कैसे रेखा ने उनके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। जाह्नवी ने अपनी मां श्रीदेवी के शोबिज़ में आने के सफ़र को याद करते हुए कहा कि वह और रेखा एक बहन की तरह रिश्ता रखती थी। इस बारे में बात करते हुए जाह्नवी कपूर ने कहा, जब मां पहली बार हिंदी फिल्मों में शामिल हुई और खुद को बहुत खोया हुआ महसूस कर रही थी तो पेद्दाम्मा ने ही उन्हें अपने संरक्षण में लिया और वे बहुत लंबे समय तक दोस्त रही। जाह्नवी ने आगे कहा, मैं लगभग 14 साल की रही होंगी जब रेखा जी दोपहर के समय भोजन पर मेरे घर आई थी और मैंने उनका स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि मुझे पेद्दम्मा कहना। उन्होंने कहा कि आपको उन्हें पेद्दम्मा कहना चाहिए। तेलुगु में इसका मतलब होता है बड़ी अम्मा। आगे जाह्नवी कपूर ने कहा, अगर वे नहीं चाहती थी कि हम बच्चे उनके अंदरूनी चुटकुले या रहस्य सुने तो वे तेलुगु में बातें किया करती थी। रेखा और श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि बच्चे उनके अंदरूनी और रहस्यमयी बातें सुने, इसलिए वो आपस में तेलुगु में ही बातें किया करती थी। आपको बता दें, वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने पब्लिक प्लेटफॉर्म से हमेशा दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की तारीफ ही की है। वो उनका बहुत सम्मान करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी की वजह से रेखा ने एक तमिल फिल्म छोड़ी थी। इतना ही नहीं, उसके बाद कभी उन्होंने तमिल फिल्मों में काम नहीं किया। हम बात कर रहे हैं 1981 में रिलीज हुई डायरेक्टर GN रंगराजन की फिल्म मिदुम कोकिला की, जिसमें श्रीदेवी, कमल हासन और दीपा की मुख्य भूमिका थी। रेखा ने फिल्म साइन की और शुरुआती कुछ सीन की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन वो श्रीदेवी की स्टारडम को लेकर डरी हुई थी। कथित तौर पर फिल्म में वह किरदार निभाना चाहती थी जो श्रीदेवी को दिया गया था, लेकिन डायरेक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुए। फाइनली रेखा ने उसे छोड़ने का ही फैसला कर लिया। फिर कभी तमिल फिल्म में काम भी नहीं किया। बाद में रेखा को एक्ट्रेस दीपा से रिप्लेस किया गया। फिल्म से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि पहले इसे महेंद्रन डायरेक्ट करने वाले थे। उन्होंने एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट किया और फिर फिल्म से बाहर हो गए। फिर कमल हासन की रिक्वेस्ट पर जी रंगराजन ने फिल्म की कमान अपने हाथ में ली थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी को पहचान रेखा द्वारा छोड़ी गई फिल्म से मिली थी। बतौर लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी की पहली फिल्म ही
पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन जो कि 1979 में आई थी, लेकिन उन्हें स्टार बनाया हिम्मत वाला जो कि 1983 में आई थी। फिल्म के लीड एक्टर जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि इसके लिए रेखा पहली पसंद थी, लेकिन किसी अन्य प्रोजेक्ट के चलते वो फिल्म नहीं कर सकी। बकौल जितेंद्र, तब हमने नई लड़की की लॉन्च करने का फैसला किया था और बाकी सभी जानते हैं कि ऐसे इत्तेफाक इंडस्ट्री में अक्सर होते रहते हैं। जितेंद्र ने 18 फिल्मों में श्रीदेवी और 30 फिल्मों में रेखा के साथ काम किया है। श्रीदेवी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई थी, इसलिए शुरुआती कुछ सालों तक उनकी आवाज़ को डब किया गया। ज़्यादातर फिल्मों में बेबीनाज ने उनकी आवाज़ को डब किया था, लेकिन 1986 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर आखिरी रास्ता के लिए रेखा श्रीदेवी की आवाज़ बनी थी। श्रीदेवी ने 1989 में आई फिल्म चांदनी से अपनी आवाज़ खुद डब करनी शुरू की थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने हमेशा उस लड़की मतलब श्रीदेवी को पसंद किया है। वह अपने आप में एक चिंगारी थी। मेरा मानना है कि बैजंती माला और हेमा मालिनी के बाद श्रीदेवी तमिल से हिंदी सिनेमा में आई तीसरी सुपरस्टार थी। मुझे नहीं लगता कि इन एक्ट्रेस के बीच में मैं अपने आप को कहीं पाती भी हूँ। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को दुनिया से अलविदा कह गई। वो हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी।